चलिए, सो नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स का पार्ट हमने पूरा फिनिश कर लिया था, है ना। उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रिपरेशन, देन केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट अल्काइंस के पार्ट में, है ना। तो देखिए, दो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन कंप्लीट कर लिया, अल्कीन कंप्लीट कर लिया। अब अगला पार्ट जो है वो देखेंगे अल्काइंस के बारे में। हम सबको पता है अल्काइंस क्या होते हैं। दे आर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हमको पता है, अनसैचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है तो अनसैचुरेशन आएगा। बट अगर स्पेसिफिकली हम लोग अल्काइंस की बात करें तो उसके अंदर कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अल्काइंस आर दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होगा, अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। एंड द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस आर CnH2n-2। देखिए, एकदम सिंपल सी लॉजिक है याद रखने की। अल्केन्स क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन के अंदर क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन कम कर दो, क्या हो जाएगा, CnH2n। अल्काइन के अंदर और 2 हाइड्रोजन कम कर दो, CnH2n-2। तो 2 हाइड्रोजन कम करते जाएंगे। अल्केन के अंदर से 2 हाइड्रोजन कम करो, अल्कीन का मिलेगा। अल्कीन के अंदर से 2 हाइड्रोजन कम करो, अल्काइंस के मिल जाएंगे फॉर्मूले, जनरल फार्मूला, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। अब जैसे आपको याद होगा कि हमने अल्कीन्स के अंदर भी आइसोमेरिज्म देखा था। तो अल्कीन्स के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म पाया जाता था। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं कि सेम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट कार्बन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो सेम काम जो है और सेम टाइप का आइसोमेरिज्म हमको अल्काइंस के अंदर भी मिलता है। अल्काइंस के अंदर भी वी आर गेटिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, 2 कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH की एक अल्काइन है। इसका फार्मूला बनाइए तो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 + 2 + 1 6 हाइड्रोजन। क्या फार्मूला बना, C4H6 बन गया, ठीक है। दिस इज़ द फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वाले अल्काइन को देखो, 1 2 3 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, C4H6, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फाइन। अच्छा, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमको पता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर बताइए ज़रा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है। देखिए, यहाँ से तो नंबरिंग यहाँ से दूंगा 1 2 3 4। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 1। यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग किधर से भी दे दो, 1 2 3 4 लेट से। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, 2। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 है। तो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन पेरेंट चेन इज़ डिफरेंट। उसको क्या कहा जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 1 आइन और इसका नाम बनेगा ब्यूट 2 आइन। तो सिमिलर टू अल्कीन्स, अल्काइंस ऑल्सो शो पोजीशन आइसोमेरिज्म विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात समझ में, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम कंपाउंड होगा बट पोजीशन डिफरेंट होगी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अल्काइंस भी क्या बताते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहला मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, और स्पेसिफिकली हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर इथाइन को बनाने का मेथड देखेंगे। वाई, बिकॉज इथाइन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्काइंस वी आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ। अब इथाइन का फार्मूला तो सबको पता ही है। सबसे जो सिंपलेस्ट अल्काइन होता है 2 कार्बन वाला, वो इथाइन होता है। क्या फार्मूला है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज़ द फार्मूला फॉर इथाइन। तो अब इथाइन को बनाने का, चलिए यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग देखेंगे। 2 मेथड हैं, सिंपल मेथड है। सबसे पहले मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं इथेन, CH4 का मॉलिक्यूल। दिस इज़ नथिंग बट एन अल्केन। इथेन की रिएक्शन हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमको मिलता है इथाइन, साथ में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिलती है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ पर टेम्परेचर है 173 केल्विन। 173 केल्विन मीन्स -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिएक्शन होती है ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पर ये रिएक्शन की जाती है। तो जब -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस का हम लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको इथाइन मिलता है,
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है। दिस इज़ द रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर। आ गई बात समझ में। अब बोलोगे कि सर आप यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर इथाइन में 2 कार्बन है, कैसे अटैच हो गए, क्या हो गए? तो 2 मीथाइन के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। अब देखिए टेम्परेचर कम है ना, हमको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती है और जो है मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आते हैं। तो -100 डिग्री सेल्सियस पर 2 मीथेन के मॉलिक्यूल करीब आकर किस में कन्वर्ट होते हैं? इथाइन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या, देखो यहाँ पर CH4 है ना, और चलो मान लो अगर 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं तो C2H8 हो जाता। ठीक है। यहाँ और एक मॉलिक्यूल लिया ये CH4 C2H8 है। अब बना क्या उससे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब आउट ऑफ 8 हाइड्रोजन हमने 6 हाइड्रोजन को क्या कर लिया? रिमूव कर लिया, 2 हाइड्रोजन रहने दी और CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से बनाया। ऐसे ही बना। अच्छा, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमने 3 हाइड्रोजन निकाली, यहाँ से हमने 3 हाइड्रोजन निकाली और इन दोनों CH को आपस में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। लेकिन एक बात बताओ, सारी हाइड्रोजन निकाल रहे हैं क्या? चारों के चारों हाइड्रोजन निकाल रहे हैं? नो। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, मतलब कंप्लीटली हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर रहे हैं ना। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यस, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। लेकिन सारी के सारी हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एक हाइड्रोजन हम लोग उसके अंदर रहने दे रहे हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट रिएक्शन, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CaC2, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसकी रिएक्शन हम लोग सिंपली करते हैं वाटर के साथ, हमको मिलता है इथाइन का मॉलिक्यूल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइन। इथाइन को जब बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर बनाना होता है, सो वी आर यूजिंग दीज 2 रिएक्शंस। ठीक है। तो पहली रिएक्शन मीथेन के साथ, दूसरी रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले मेथड्स को हम लोग देखते हैं। Now next reaction of preparation of alkynes is dehydrohalogenation of vicinal dihalides। ठीक है। ना अब सबसे पहले समझते हैं डिहाइड्रो। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ठीक है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब वी हैव टू रिमूव हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स व्हाट? ऐसे कंपाउंड, डाइहैलाइड मतलब जिसके अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, 2 हेलोजन्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो 2 हेलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन पर हो। हमने देखा इससे पहले, एक होता था जेमिनल डाइहैलाइड, एक होता था विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड देखिए CH2Br CH2Br। ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये दोनों जो ब्रोमीन है 2 हेलोजन है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर है। दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। आती है बात समझ में। अब ये एक विसिनल डाइहैलाइड है हमारे पास, क्या नाम होगा इसका? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है। अब देखिए इससे हमको बनाना है अल्काइन। तो सबसे पहला काम, इसकी रिएक्शन हमको करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH। अब KOH देखिए क्या होगा, KOH जो है जैसे ही जो है अल्कोहल में जाएगा 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा, K+ में कन्वर्ट होगा और OH- में। ठीक है। क्योंकि पोटेशियम क्या है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा और OH- क्या होगा? निगेटिव बनेगा। पहली चीज़ ये। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं CH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ CH और यहाँ पर लिखा मैंने H। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना कि होगा क्या, कि करना क्या है आपको ये करना है कि एक कार्बन से हेलोजन रिमूव करना है, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है ना, तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करना है। बट क्या होगा, किसी एक कार्बन से हेलोजन रिमूव करो, किसी दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं मैं यहाँ से हेलोजन को रिमूव करता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक किया। अब कार्बन और ब्रोमीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ब्रोमीन पर आएगा निगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। सिमिलरली इस कार्बन से, यहाँ से अगर हमने हेलोजन रिमूव करी तो इस कार्बन से क्या रिमूव करोगे? हाइड्रोजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव, कार्बन पर आएगा निगेटिव।
यस और नो, ऐसे ही होगा। अब देखो तो ज़रा, ये K प्लस है, इसको क्या चाहिए माइनस, माइनस हमारे पास क्या है ब्रोमीन के साथ है, तो पोटेशियम क्या करेगा ब्रोमीन के साथ जाकर क्या बना लेगा KBr। देखिए ज़रा यहाँ KBr बना। सिमिलरली हाइड्रोजन H प्लस है और OH माइनस है, इसको माइनस चाहिए, इसको प्लस चाहिए, H और OH मिलकर क्या बनाएंगे वाटर, वाटर बन गया। अब देखिए ये कार्बन पर माइनस, इस पर प्लस, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये कार्बन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHBr। आती है बात समझ में, पहली स्टेप समझ में आ गई सबको। होगा क्या, एक कार्बन से मतलब हैलोजन रिमूव करो, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, KOH को ब्रेक करो, K प्लस OH माइनस में हमेशा जो है हैलोजन वाला नेगेटिव पार्ट K प्लस के साथ जाएगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट OH माइनस के साथ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आ गई बात समझ में। अच्छा रिएक्शन यहाँ फिनिश नहीं हुई। अब देखिए अगेन, अब देखो इस कार्बन पर हैलोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, चलो इसको मैं वापस ऐसे लिखता हूँ CH और यहाँ पर लिख दिया मैंने H। अच्छा इसका नाम जो हुआ है इथेनिल ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इथीन से के साथ हम लोग रिलेट करेंगे, तो इसको बोलते हैं इथेनिल ब्रोमाइड। अब ध्यान से समझना, अब अगला जो कंपोनेंट है हमको यूज़ करना है इस कंपोनेंट के साथ NaNH2, इसको बोलते हैं सोडामाइड, है ना, सोडामाइड इसका नाम है। चलो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसको बोला जाता है सोडामाइड, है ना। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अगेन सोडियम है और NH2 है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा निगेटिव। जब दोनों अलग अलग होंगे सोडियम +1 बताता है तो NH2 क्या बताएगा -1। अब सेम काम जो यहाँ हमने किया था वो काम यहाँ पर भी करना है, रिपीट करना है, सिर्फ यहाँ पर अल्कोहलिक KOH था पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में क्या है सोडामाइड है। तो यहाँ पर अगेन क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। इसी तरह ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर आएगा प्लस, कार्बन पर आएगा माइनस। एक कार्बन से हैलोजन निकालना है, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन। अगेन Na+ है, किसके साथ जाएगा ब्रोमीन माइनस के साथ क्या बना लेगा NaBr, ठीक है। सिमिलरली H+ NH2- के साथ जाएगा तो NH2 के साथ और एक H ऐड कर दो, क्या बन जाएगा NH3, अमोनिया बन गई। अब ये कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया हमारा इथाइन। आती है बात समझ में। तो क्या हो रहा है कि दोनों स्टेप में पहली स्टेप में हमने KOH यूज़ किया अल्कोहलिक, दूसरी स्टेप में NaNH2 सोडामाइड यूज़ किया। दोनों स्टेप में क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन रिमूव कर रहे हैं उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो। अब जहाँ से हैलोजन रिमूव हो गई वो तो हट गया, दूसरे कार्बन की जो हैलोजन बची अगली स्टेप में वहाँ से हैलोजन रिमूव करो, बाजू वाले कार्बन, मतलब दोनों के अंदर से, दोनों कार्बन में से एक हैलोजन भी जाएगी एक हाइड्रोजन भी जाएगी, बट अल्टरनेटिवली, यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, दूसरी स्टेप में यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, और फाइनली हमको कंपाउंड मिल जाएगा हमारा अल्काइन। आई बात समझ में, एक मरतबा लिखोगे आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस किसे कहते हैं, टर्मिनल अल्काइंस कहते हैं ऐसे अल्काइंस को जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो कॉर्नर वाले कार्बन पर हो, ठीक है, कॉर्नर वाला कार्बन। कॉर्नर वाला कार्बन मतलब क्या, जो कार्बन जिसको हम लोग 1 देते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन मतलब क्या, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा, कहाँ होगा किसी एक कॉर्नर पर। उसकी बेस्ट एग्जांपल है या तो इथाइन ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इधर से देखो ये कॉर्नर वाला कार्बन है, इधर से देखो ये कॉर्नर वाला कार्बन है, सिंपल है। या अगर हम लोग किसी एक तरफ अल्किल ग्रुप लगाते चले जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरफ कौन सा है, ये वाला कॉर्नर वाला कार्बन है। आती है बात समझ में। तो जहाँ पर टर्मिनल अल्काइंस है ना तो उनको यूज़ करके हम लोग आगे के अल्काइंस बना सकते हैं। चलिए सिंपल से एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन ये एक टर्मिनल अल्काइन है, इसके साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं LiNH2 को, लिथियम अमाइड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखो सेम काम यहाँ पर भी होगा, लिथियम और अमाइड के बीच में जब Li और NH2 के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होगी, लिथियम पर आएगा पॉजिटिव, NH2 पर आएगा निगेटिव। यहाँ पर कार्बन और ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव, कार्बन पर आएगा निगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये लिथियम प्लस है, कार्बन माइनस है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड Cli, ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड Cli। अच्छा यहाँ पर NH2 माइनस है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस है, NH2 माइनस और हाइड्रोजन प्लस इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा NH3। तो हमको एक कंपाउंड मिला इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे इथाइनिल लिथियम, क्योंकि ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, अभी अल्काइन है तो इथाइन बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइनिल लिथियम। ये बना पहली स्टेप में। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है हमको, कोई सा भी प्राइमरी
RX यूज़ करना। RX समझता है अल्किल हैलाइड, है ना, अल्किल ग्रुप के ऊपर हेलोजन अटैच हो और वो भी प्राइमरी मतलब क्या, ऐसा हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच हो जो किसी एक कार्बन से अटैच हो। तो हमने देखो यहाँ पर एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड यूज़ किया, प्राइमरी RX यूज़ किया। अब देखिए इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग इथाइनिल लिथियम के साथ, सेम काम होगा। यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रोमीन पर आएगा निगेटिव, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव आपको समझ में आना चाहिए। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली कार्बन और लिथियम, लिथियम तो ग्रुप 1 का मेंबर है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज। अब ये लिथियम पॉजिटिव है और ये ब्रोमीन निगेटिव है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। और ये कार्बन का निगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या कंपाउंड बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। या इसको ऐसे पढ़ो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ इधर से CH2 जुड़ेगा, CH2 के साथ क्या है, CH3 है। अब देखिए क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन। अगला देखो हमने इथाइन से एक दूसरा अल्काइन बनाया, आती है बात समझ में। इथाइन यूज़ किया, उसका जो टर्मिनल हाइड्रोजन थी उसको रिमूव करके बेसिकली हमने क्या लगा दिया, वहाँ पर अल्किल ग्रुप लगा दिया। तो एक टर्मिनल अल्काइन से दूसरा अल्काइन हमने बना दिया। ये भी एक रिएक्शन है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। तो एक टर्मिनल अल्काइन से आगे के अल्काइंस वी कैन फॉर्म। समझ में आ गई बात। तो ये भी मेथड है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस इतना ही है अल्काइंस के अंदर, यह हमारा कवर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो आफ्टर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। देखिए अगर आप लोग अल्कीन्स की और अल्काइंस की या बेसिकली अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेरेटिवली स्टडी करोगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है ना। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए अल्काइंस के अंदर भी सबसे पहले क्या है, अल्काइंस आर नॉन पोलर। हमने अल्केन्स के अंदर भी देखा है, अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, अल्कीन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो सिमिलरली अल्काइंस भी कैसे हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अब अगर ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे क्या, नो, बहुत अच्छे सॉल्युबल, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं रहेगी। वाई, बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर एंड दे ऑल आर नॉन पोलर। अल्केन भी नॉन पोलर है, अल्कीन भी नॉन पोलर है, अल्काइन भी नॉन पोलर है। और वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर और नॉन पोलर की मिसमैचिंग में सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती। तो सिमिलरली अल्केन्स एंड अल्काइंस एंड अल्कीन्स तीनों के तीनों कैसे हैं, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल। तो इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अगर ये नॉन पोलर्स हैं तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होंगे ना। अल्कीन्स में भी हमने देखा कि अल्कीन भी क्या होता है, बेंजीन है, ईथर है। बेंजीन और ईथर ये तो बहुत कॉमनली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं और दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं। तो अगर ये नॉन पोलर हैं तो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे, यस। तो सिमिलरली जैसे हमने अल्कीन्स में देखा था कि अल्कीन्स आर more soluble in benzene and ether. Why? Because they are non-polar organic solvent. Alkynes are also more soluble in non-polar organic solvent like benzene and ether. समझ में आया। तो वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व नहीं होते बिकॉज वाटर पोलर है और बेंजीन और ईथर ये नॉन पोलर है, इसलिए इनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लाइटर देन वाटर। इनकी जो डेंसिटी होती है अल्काइंस की वाटर से कैसी होती है, कम होती है। और सबसे नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट का पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद है अगर हमने इससे पहले भी ये ट्रेंड देखा है अल्कीन्स के अंदर भी अल्केन्स के अंदर भी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के ऊपर या मोलर मास के ऊपर। मतलब जैसे जैसे आप लोग मोलर मास बढ़ाते चले जाओगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के ऊपर, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये हमने अल्केन्स में भी देखा और अल्कीन्स में भी देखा। तो सेम केस यहाँ पर अल्काइंस के अंदर भी है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे अल्काइंस के अंदर बेसिकली मास बढ़ाना मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओ, यस और नो। सबसे छोटा अल्काइन क्या है, इथाइन 2 कार्बन वाला, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, ऐसे आगे चलते जाएंगे, कार्बन बढ़ाते जाएंगे, मोलर मास बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ाते जाएंगे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस
विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाएगी स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, डाउन होती हैं या वीक होती जाती हैं, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप लोग कंपेरेटिवली स्टडी करोगे, यही सारी हमने अल्कीन्स में भी देखी और ऑलमोस्ट यही सारी हमने अल्केन्स के अंदर भी देखी। तो किसी एक की भी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ गई तो कंपेरेटिवली उनकी स्टडी क्या होगी, बहुत ईजी हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे के पार्ट केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलेंगे। थैंक यू।